जब आप कुछ गलत गलत सोचना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से वो सब चीज़ें, बुरी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इकट्ठी होती जाती हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, टीवी सीरियल भी रोने रुलाने वाले मत देखिए, नहीं तो ज़िंदगी रोने वाली ही हो जाएगी। और रात में देखकर सोओगे तो 24 घंटे के अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डाटा फीड हो जाएगा और फिर वही तरंगें ब्रह्मांड तक जाएंगी और कायनात आपके सामने वही चीजें लाकर खड़ा करेगी। हंसना हंसाना ऐसे प्रोग्राम देखा करो, संगीत, और संगीत भी वो वाला जो थोड़ा पॉजिटिव हो। हमेशा अच्छे मंत्र याद करो। तो एक मंत्र बोलना आप सबने, बोलिए, ओम अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। अब मीनिंग सुन लीजिए कि मैं इंद्र हूं, ऐश्वर्य वाला जीवात्मा, न पराजिज्ञ। मैं हारने के लिए दुनिया में नहीं हूं, मैं जीतने के लिए दुनिया में आया हूं। तो अपने आप को विजेता महसूस करो, अपने आप को जीत कहो कि मैं जीत हूं, मैं विजय हूं, विजेता। नाम विक्की नहीं, आप विक्ट्री हो। अपने आप को महसूस करो कि जीतने के लिए दुनिया में है। तो बार बार जब जब निराशा आए, अहम इंद्रो न पराजय के, अहम इंद्रो न पराजय के। मैं इंद्र हूं, अमर, न मिटने वाला, न टूटने वाला, न झुकने वाला, न जलने वाला, न सूखने वाला। मैं दुनिया में हमेशा रहा हूं, हमेशा रहूंगा। शरीर भी मिट जाएगा तो भी मेरा नाम दुनिया में रहेगा। मैं कुछ न कुछ ऐसा करके जाने वाला हूं। अहम इंद्रो न पराजय के, अहम इंद्रो न पराजय के। नोट कर लो कागज पर। ये वैदिक मंत्र है, शक्ति देने वाला मंत्र। इसको दोहराया करो। और सूरज की किरणें जब उगती है ना, उस समय सूरज के सामने उगते हुए सूरज की तरफ देखते हुए, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, ऐसे बोला करो। पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा आपके। अपने आंसुओं को पहुंचकर, उदासी को हटाकर शक्ति के साथ खड़े हो जाया करो। तो जैसे अर्जुन ने यह कहा कि कृष्ण, अब तुम्हारे कारण मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं जो भूल गया था खुद को, मुझे मेरी पहचान मिल गई है। और आप जो प्रार्थनाएं करते हैं ध्यान में कि मैं अपनी पहचान भूल गया, मुझे मेरी पहचान कराओ मेरे प्रभु, मैं भीड़ में खो न जाऊं, भीड़ का हिस्सा न बन जाऊं। मेरे अंदर की नेतृत्व शक्ति को फिर से जगा दो, मुझे विजेता बना दो। अपना रिश्ता मुझसे जोड़ लो। मेरे व्यवहार में, मेरे कार्यों में तेरी झलक मिलनी शुरू हो जाए। मैं जहां देखूं, जहां बैठूं, जो कुछ लेन देन भी करूं, उस सब में तेरी झलक हो, उस सब में तू उतर आए, मेरी आंखों में बस जाए। मैं हर चीज को देखूं तो तू ही नजर आए। मुझे इतने प्रेम से भरपूर कर दो, मैं अपनी प्रेम तरंगों से इस दुनिया को प्रेम में बना दूं। मैं शांति का दूत बनकर धरती पर आया हूं, शांति फैलाने के लिए। मेरे चारों तरफ का वातावरण शांति में कर दो प्रभु। मैं मुस्कान बांटना जानता हूं, मेरी मुस्कान को जीवन दे दो मेरे दाता। सब प्रार्थनाएं किया करो बैठकर, बड़ी शक्ति आती है इससे।
हम प्रार्थनाएं ढंग से करने लग जाएं, वो प्रार्थनाएं आपको बलवान बना देती हैं। तो मैं पहचान भूल गया हूं, मुझे मेरी पहचान दो। तो गुरु पहचान कराता है आपको कि तुम ये हो। तुम अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, जो शांति बचपन में तुम्हारे साथ थी, जो मुस्कान, भोली मुस्कान तुम्हारे साथ थी, जो ऊर्जा तुम्हारे साथ थी, जो निर्मल स्वभाव तुम्हारे साथ था, वो दुनिया में खो गया। उसे फिर से लौटा लाओ। वो हर समय हंसते रहना, झूमते रहना, आनंदित रहना, इतना आकर्षण बच्चे में, बड़े होकर वो आकर्षण पता नहीं कहां चला जाता। हर छोटे से बच्चे को सब कोई प्यार करना चाहता है। तो भगवान से यही कि मुझे मेरी पहचान दो। और जरा सोचिए कि अगर आज ही शरीर छूट जाए तो हमें किस रूप में याद किया जाएगा। इस पर विचार किया करो, हमें किस तरह से याद किया जाएगा। अगर आप अपने इस बिंदु पर विचार करते हैं कि मुझे अच्छे ढंग से याद किया जा सके, तो कुछ न कुछ ऐसा करिए जरूर। तो मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि टाइम खत्म होता जा रहा है। तो अब मैं जो बताऊंगा उसे आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे और पकड़ते जाना। जल्दी जल्दी में आपने पकड़ना है। एक, पहली बात, आपके अंदर मस्तिष्क में उठने वाले जितने भी विचार हैं वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव हो। जैसे गलत विचार आए, निराशा का विचार, डर का विचार, दुख का विचार, जो जिंदगी में आप नहीं चाहते, उसका विचार जब भी जीवन में मन में आता है, उसे तुरंत हटाकर उससे उल्टा विचार लाओ। गरीब ना हो जाऊं ये विचार आए, तो उसके बजाय मैं समृद्ध हूं, समृद्धि की ओर बढ़ूं, समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे अमीरी मेरे जिंदगी में आती जा रही है, ये सोचना शुरू कीजिए। ये नहीं कहना गरीबी चली जाए, गरीबी चली जाए, गरीबी चली जाए। फिर तो यही होगा, वो गाड़ी चलाना सीखते ना नया नया जब आदमी, तो मन में उस समय चल रहा होता है, रास्ते में खंबा दिखाई दे रहा, तो आदमी कहता खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के। और जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी तब क्या कहते हैं, खंबा 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 खंबा, और फिर वहीं जाके गाड़ी टकराएगी। हो गया काम। पागल से कहा आग मत लगा देना, तो वो क्या कहता, अब तो जरूर लगाऊंगा, तूने याद करा दिया। तो गलत चीज दिमाग को याद कराओ ही नहीं। क्या याद कराना है? जो पाना है, जो चाहिए आपको, उसे याद करो। जो नहीं चाहिए वो नेगेटिव विचार हैं, जो चाहिए वो पॉजिटिव विचार है। तो मस्तिष्क में चलना चाहिए पॉजिटिव थॉट्स, जो जिंदगी में चाहिए उसे ही दिमाग में घुमाते रहो, उसी पर ऊर्जा लगाते रहो, उसी की योजना बनाते रहो, उसी को मांगते रहो, और वही जिंदगी में देखो भी सही कि आ गया। पहली बात याद रहेगी, दिमाग में घुमा लीजिए जो मैंने अभी कहा कि पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं। अगली बात, निराशा, भय, किसी भी तरह का डर, ये आपके उत्साह को तोड़ता है, आपको बुझा देता है, आपकी मुस्कान छीन लेता है। आपको हर पल उत्साहित रहना है। जैसे पहाड़ों के, चट्टानों के बीच से निकलकर बहता हुआ कोई झरना झरझर कहता हुआ करता हुआ नीचे बहता जाता है, उस झरने के तरंग, उसके जल धाराएं जिस तरह से उछलती हुई बह रही होती है, कभी आप पहाड़ों में निकलकर बहती हुई झरने की धाराओं को देखना जो नदी में मिलती है। ऐसी नदी जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है ना, ऐसी सुंदर प्यारी लगती है। उस नदी का सौंदर्य और ही होता है, उसमें उत्साह होता है। ये जो बुझा बुझा आदमी होता है ना, ढीला 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 ढीला, वो आदमी कुछ नहीं कर पाता। हम ज्यादातर वे लोग हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं,
आधे अधूरे लोग। जो कर रहे हैं उसमें पूरा मन हमारा नहीं होता। जिसको भी करो, जो भी आप जिस काम में लग गए हो, उसमें आपका मन भी लग जाए, उसमें आपके विचार लग जाए और पूरा उत्साह और जोश के साथ खड़े होइए, तो आप देखिए आपके काम जरूर बनेंगे। इस बात को भी आप पकड़ लीजिए। अगली बात, उल्लास भी चाहिए जिंदगी में। उल्लास में जब आप काम करते हैं तो थकावट नहीं होती। ऐसी गाड़ियां बनाई गई हैं जो कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तक चलती हैं, और ज्यादा ऐसी गाड़ियां बन रही हैं तो एनर्जी तो आपके पास भी उतनी है, पर ज्यादा देर तक काम कर सकें, ज्यादा दूर तक जा सकें, बिना थके काम कर सकें। इसका तरीका क्या है, इसे समझ लेना जरूरी। गाते गुनगुनाते हुए काम करिए, हंसते मुस्कुराते हुए काम करिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर काम कीजिए, अच्छी आशाएं मन में रख कर के काम कीजिए। काम कभी आपको थकाएगा नहीं, आप थोड़ी ऊर्जा में ज्यादा काम करोगे। समझ में आ रहा है? गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए, कोई गीत की ट्यून अंदर चलती रहे, गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए। और जैसे घर में शादी का मौका होता है ना, तो आप लोग देखते हैं कि 3 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 15 दिन रह जाते हैं, आधे से ज्यादा काम तो उन्हीं दिनों होते हैं आपके। और जब 3 ही दिन रह गए, उन 3 दिनों में जैसे घर में ढोलकी बजने लग गई और सब गाना वाना गाने लग गए और शाम को सब हंसना बोलना शुरू हो गया, तो देखने में आया कई लोग तो कई दिन तक सोते भी नहीं हैं, लगातार रात दिन दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं और बिना थके। और जैसे ही शादी हो जाती है फिर तो ऐसे घोड़े बेच के सोते हैं, कहते थक गए भाई। उससे पहले क्यों नहीं थके? वो जो माहौल था आपके घर का, वो आनंद वाला माहौल, नींद भी नहीं ली, रात दिन दौड़ते रहे, थकावट नहीं हुई। अगर आपकी जिंदगी में लगातार आनंद है, मुस्कुराहट है और गाते गुनगुनाते आप चल रहे हैं, तो आप थकोगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा काम करोगे और उम्र भी आपकी लंबी होगी। जिम्मेदारियों का बोझ आपको कभी भी खोखला नहीं करता, खोखला करता तनाव, स्ट्रेस, चिंता, डर। जिन पेड़ों को आंधी तूफान भी नहीं तोड़ पाए, उन्हें दीमक लग जाए ना जड़ों में, 150 वर्ष के पेड़ हो गए, भारी भारी पेड़, उनकी जड़ों में दीमक लग जाए तो खोखला कर देती है, अपने आप बिना हवा के गिर जाते हैं। तो जिस योद्धा ने बड़े बड़े युद्ध जीते हों, बहादुर आदमी है, हिम्मत वाला आदमी, बड़े बड़े काम किए, अच्छे से जिंदगी जी रहा था, उसको दुनिया की लड़ाई नहीं हरा पाई, लेकिन घर का कलेश, मन में लगी हुई चिंता, अंदर आती हुई निराशा तोड़ के रख देती है। आदमी जो है टूट के जमीन पर गिर जाता है। दीमक इतना छोटा सा कीड़ा है, आसानी से तो दिखाई भी नहीं देता। चिंता देखने में लगता कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे दीमक खोखला कर देती है, ऐसे चिंता इंसान को खोखला कर देती है। इसलिए चिंता करो तो बस इसी बात की कि मेरा भगवान है संभालने वाला, जिसने आज तक संभाला है आगे भी संभालेगा, जिसने अब तक दिया है आगे भी देगा। मेरा काम, मेरा फर्ज कर्म करना है और मेरी रक्षा करना, मुझे संभालना उसका काम है। मैं अपने फर्ज को कम ना होने दूं। दयालु परमात्मा मेरे ऊपर जरूर दया करेंगे, करते रहे हैं, दया होती रहेगी, ऐसा विश्वास रखो।
ये आपके अंदर का उत्साह आपको आगे बढ़ाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, बिना थके आप काम कर सकते हैं अगर गाते गुनगुनाते मुस्कुराते हुए काम करोगे। हंसने मुस्कुराने की आदत बनाए रखिए। एक एज तक ये बात रहती है, उसके बाद ये चीजें हमारी जिंदगी से खत्म होने लग जाती हैं। तो आज से आप इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे कि मुझे हर पल हर क्षण थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने चेहरे को चेक करना है, मुस्कुराहट है या गायब हो गई। महिलाएं जो छोटा सा शीशा और पर्स में कुछ और रखती है ना, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करती रहती हैं। तो मैं नहीं कहता पुरुष लोग भी शीशा रख लें, पर ये तो जरूर चेक कर लिया करे कि मुस्कुराहट गायब तो नहीं हो गई। बस सबसे बढ़िया मेकअप यही है। अगर ये आपके पास है तो आपसे सुंदर कोई भी नहीं, क्योंकि यही तो आपको ठीक रखेगी। तो मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, खुश रखना है, न जलना न जलाना, न दुखी होना। और एक बात और, आपको देख करके कोई अगर जलता हो तो अंदर अंदर खुश हुआ करो कि कम से कम मैं इस लायक तो हुआ, इस लायक तो हुआ कि किसी को जलन होती है। भगवान ने ये दिन दिखाया और अब तो मैंने इतना बड़ा आगे बढ़ जाना है कि ये लगता है बहुत जल्दी जल मर करके कोयला या राख बन ही जाएगा। पर आप किसी को देख करके कभी मत जलना, क्योंकि जलने वाला पीछे रह जाता है और मुस्कुराता हुआ भगवान को धन्यवाद देता हुआ इंसान हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए थैंकफुल हो जाइए, धन्यवादी बन जाइए भगवान का कि प्रभु तेरी दया है, जो तूने दिया, जितना दिया, जैसा दिया, मैं उसके प्रति आभारी हूं और हर पल तेरा धन्यवाद करता हूं। तो जब जब आप धन्यवाद करेंगे, निश्चित रूप से आप आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक बात और आपने सबने ध्यान रखना है, आज का काम कल पर नहीं टालना। आज की जिंदगी का आनंद लो, कल की चिंता में आज को खराब मत करो। आज जो क्षण आपके पास है बहुत कीमती है और उसको आप